अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लाजा और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। तसव्वुर करें आप रात के सन्नाटे में गहरी नींद सो रहे हैं, हर तरफ खामोशी है, सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा है, मगर इसी लम्हे हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा धमाका हो चुका है जो ना आपको सुनाई देता है ना दिखाई देता है, लेकिन इसके असरात खामोशी से फिजा के अंदर सफर करते हुए आपके मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं। 26 अप्रैल 1986 की वो रात तारीख में एक स्याह बाब बनकर लिखी गई, जब यूक्रेन में वाक़या चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की रिएक्टर नंबर 4 एक खौफनाक तजर्बे के दौरान धमाके से फट गया। ये कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि एक ऐसा हादसा था जिसने न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के इलाकों को तबाह किया, बल्कि फिजा में ताबकारी के ऐसे बादल छोड़े जो हवाओं के साथ हजारों किलोमीटर दूर तक फैल गए। इसके बाद यूरोप के कई ममालिक में रेडिएशन की मौजूदगी रिकॉर्ड की गई, बारिशें भी जहरीली हो गईं और जमीन, पानी, हवा सब मुतासर हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असरात पाकिस्तान तक भी पहुँचे थे या सिर्फ एक मुबालगा आराई है जो वक्त के साथ फैल गई। आज सोशल मीडिया पर इस मौजू पर मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चेर्नोबिल की ताबकारी पाकिस्तान तक पहुँची थी और इसने माहौल को मुतासर किया, जबकि कुछ लोग इसे मुकम्मल तौर पर अफवाह करार देते हैं। हकीकत जानने के लिए हमें जज्बात या क्यास आराइयों की नहीं बल्कि साइंसी शवाहद की जरूरत होती है, और यही शवाहद हमें 1987 में सामने आने वाली एक आम तहकीक में मिलते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस हादसे के बाद एक तफसीली तहकीक की, जिसमें अप्रैल 1986 से लेकर जुलाई और अगस्त तक इस्लामाबाद की ऊपरी फिजा के नमूने इकट्ठे किए गए। ये तहकीक न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी अहमियत रखती है, क्योंकि इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रिकॉर्ड में महफूज किया गया। जब इन नमूनों का तज्जिया किया गया तो नताइज हैरान कुन थे। साइंसदानों को इनमें सीजियम 137 और ओरेनियम 103 जैसे फिशन प्रोडक्ट्स मिले जो आम हालात में फितरात का हिस्सा नहीं होते, बल्कि सिर्फ एटमी रिएक्टर के अंदर होने वाले अमल या किसी न्यूक्लियर हादसे के नतीजे में पैदा होते हैं। इस दरियाफ्त ने यह साबित कर दिया कि चेर्नोबिल से निकलने वाली ताबकारी वाकई हवा के जरिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पाकिस्तान की बलाई फिजा तक पहुंच चुकी थी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू भी है, ये नमूने हासिल कैसे किए गए। इसका तरीकाकार भी किसी साइंसी फिल्म से कम नहीं था। पाकिस्तान एयरफोर्स और PIA के जहाज जब मुख्तलिफ बुलंदियों पर परवाज करने के बाद जमीन पर उतरते तो इनके बैरूनी हिस्सों पर जमा होने वाले ज़रात को गीले टिश्यू पेपर की मदद से साफ किया जाता। तकरीबन 2 मुरब्बा मीटर के रकबे से ये ज़रात जमा किए जाते और फिर इन्हें लेबोरेटरी में ले जाकर गैमा स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए इनका तफसीली तजिया किया जाता, जहां हर अंसर की ताबकारी यानी बैक्टीरियल में इसकी मिकदार नापी जाती थी। नताइज के मुताबिक सीजन 137 की मिकदार तकरीबन 15 बैक्टीरियल और रूथीनियम 103 की मिकदार तकरीबन 9 बैक्टीरियल रिकॉर्ड की गई। अब बाजार ये अदाद शुमार सुनकर एक आम इंसान को खौफ महसूस हो सकता है, क्योंकि ताबकारी का लफ्ज खुद ही खतरे का एहसास दिलाता है, मगर जब हम इन अदाद को आलमी हिफाजती मयारात के साथ मुवाजना करते हैं तो हकीकत कुछ और सामने आती है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन के मुताबिक यह मिकदार इंतहाई कम थी, इतनी कम कि यह इंसानी सेहत के लिए किसी काबिल जिक्र खतरात का बाइस नहीं बन सकती थी। मजीद ये कि कुछ खतरनाक अंसर जैसे आयोडीन 131 जिसकी हाफ लाइफ तकरीबन 8 दिन होती है, वो जल्द खत्म हो जाता है, इसलिए इसके असरात पाकिस्तान तक पहुँचते पहुँचते काफी हद तक कम हो चुके थे। जबकि सीजियम 137 की हाफ लाइफ तकरीबन 30 साल होने के बावजूद इसकी मिकदार यहाँ बहुत महदूद थी। आखिरकार नतीजा ये निकलता है कि चेर्नोबिल का असर वाकई पाकिस्तान तक पहुँचा, लेकिन सिर्फ फिजा की बालाई सतह तक, जो ना तो फौरी तौर पर महसूस किया जा सकता था और ना ही इसने अवामी सेहत पर कोई वाज़िया असर डाला। ये हकीकत हमें एक अहम सबक देती है कि दुनिया आज जितनी जुड़ी हुई है, इसमें किसी एक जगह होने वाला वाकया सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसके असरात सरहदों को अबूर करके दूर दराज इलाकों तक भी पहुंच सकते हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि बाज़ औक़ात सबसे खतरनाक चीजें वो होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, मगर वो खामोशी से हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं।